हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैट 2026 प्लेलिस्ट सीरीज। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको कैट एग्जाम के बारे में बताना शुरू करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कैट 2026 वीडियो, जिसके अंदर A to Z सब कुछ कवर होगा अबाउट द कैट एग्जाम, लेकिन बहुत ही क्रिस्पली। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज ओवरव्यू। कैट इंडिया का लार्जेस्ट MBA एंट्रेंस एग्जाम है एंड इसके दम पे आप IIMs और अदर टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाते हो। हर साल एक अलग IIM इसे कंडक्ट करता है, जैसे कैट 2025 IIM कोड ने कंडक्ट किया था। लास्ट ईयर 2.95 लाख स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्टर किया और 2.58 लाख इवेंचुअली अपीयर हुए। इसका फॉर्म ओपन होता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, क्लोज होता है मिड ऑफ सितंबर में और एग्जाम होता है लास्ट संडे ऑफ नवंबर, यानी कि कैट 2026 होगा 29 नवंबर मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वेबसाइट का नाम है iimcat.ac.in। रजिस्ट्रेशन फी है 2600 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1300। नेक्स्ट, कौन से कॉलेजेस इस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं? सारे टॉप IIMs एक्सेप्ट करते हैं और नॉन IIM इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट वेबसाइट पे सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्टेट वाइज गिवन है। और भी बढ़िया तरीका है, टाइम इंस्टीट्यूट की ये B स्कूल कैटेगराइजेशन लिस्ट, जिसे मैं लिंक कर दूंगी, इसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी A to Z। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। इसमें तीन में से एक चीज होनी जरूरी है, या आपके पास मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री है, या आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होगे जब ये एग्जाम होगा, या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है लाइक CA CS। अनदर क्राइटेरिया इज आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, अपीयर हो सकते हो। आपको किसी वर्क एक्स की जरूरत नहीं होती, आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आप किसी भी तरह के कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो, ऑफलाइन डिग्री कर रहे हो, आप एलिजिबल हो एज लॉन्ग एज आपका कॉलेज एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है इन इंडिया। नेक्स्ट इज पैटर्न। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 68, टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। ये 68 क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, MCQ या टीटा क्वेश्चंस, टाइप इन टाइप आंसर, यानी कि एक बॉक्स गिवन होगा जिसमें आपको वैल्यू या फिर के ऑप्शन नंबर लिखना होता है। मार्किंग स्कीम क्या है? हर करेक्ट आंसर के लिए यू विल गेट +3, हर गलत आंसर के लिए -1। लेकिन अगर वो टीटा टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आंसर टाइप करना है, तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेक्स्ट, कौन से सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं, VARC, DILR और क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ इन सिंपल टर्म्स। इनमें क्वेश्चंस का स्प्लिट कैसे है? 68 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 24, 22 एंड 22। हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स गिवन होते हैं। इन सेक्शंस को आप इसी ऑर्डर में ही अटेम्प्ट कर सकते हो। जब पेपर शुरू होगा, स्टार्ट्स विद VARC, उसके 40 मिनट्स कंप्लीट होंगे, फिर DILR आएगा और उसके बाद क्वांट आएगा। आपको एक सेक्शन के स्टार्ट में ही सारे क्वेश्चंस विजिबल होते हैं, आप किसी भी ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज मोड। दिस इज अ CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आप अपने घर से नहीं दे सकते, ये टेस्ट सेंटर्स में होता है। टोटल 339 टेस्ट सेंटर्स हैं इंडिया में इन 170 सिटीज। जब आप फॉर्म भरोगे तब आप 5 प्रेफर्ड सिटीज भरते हो, या आपको वो मिलती हैं या आपकी प्रेफर्ड सिटी के जो नियरेस्ट सिटी होती है वो मिलती है। उस टेस्ट सेंटर में एक डेस्कटॉप होगा, एक माउस होगा, उसके थ्रू आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, आपको रफ शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज स्लॉट्स। ये एग्जाम 3 स्लॉट्स में कंडक्ट होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आपको कोई भी स्लॉट मिलेगा एट रैंडम और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों स्लॉट्स में डिफरेंट पेपर आएगा, लेकिन आपके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्लॉट का पेपर कितना डिफिकल्ट था। नेक्स्ट इज आफ्टर एग्जाम। आपकी आंसर की आ जाती है एग्जाम खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर, एंड उसके 10 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, विच इज यूजुअली द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। नेक्स्ट इज एडमिशंस प्रोसेस। जब आपने कैट का फॉर्म भरा होता है, वहां पर ही आप सारे के सारे IIMs के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो, तो आपको IIMs के लिए अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो नॉन IIM कॉलेजेस हैं, उनके लिए सेपरेट फॉर्म्स होते हैं। हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना होता है, जिनमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। इनमें से कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स कैट से भी पहले बंद हो जाते हैं, जैसे कि FMS, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इंटरव्यू प्रोसेस। टोटल 4-5 तरह के क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट आती है, जिसमें एकेडमिक मार्क्स, कैट का स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस और डाइवर्सिटी, यानी कि जेंडर या आप कौन सी स्ट्रीम से हो, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हर कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर आपके इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें 4 तरह की चीजें हो सकती हैं: ग्रुप डिस्कशन, एसे राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या इंटरव्यू। हर कॉलेज अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन यूज करता है। IIMs में मोस्टली वैट और इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट इज स्कोर वैलिडिटी। कैट पूरे साल में एक ही बार कंडक्ट होता है और इसका स्कोर एक ही साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप हर साल कैट दे सकते हो, इसमें कोई रीटेक की लिमिट नहीं है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप कैट नहीं देना चाह रहे या और भी
मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं लाइक जैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, तो आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो, या बहुत सारे एमबीए कॉलेज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, वो भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेरीज। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, वेबसाइट पे ही आपको एक सेक्शन मिलता है जहां पर ईमेल, फोन नंबर्स गिवन होते हैं उस आईआईएम के जो ये एग्जाम को कंडक्ट कर रहा होता है। द फाइनल पॉइंट इज डिफिकल्टी लेवल। इसे मैंने एंड में इसलिए रखा बिकॉज लोग डरते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। नो, इट इज ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। इनफैक्ट अगर आप इस पेपर में सिर्फ 50% नंबर भी ले आते हो ना, तो आपकी 99 परसेंटाइल के ऊपर शॉर्ट आएगी। यानी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पिक करने हैं, मेजरली वही ट्रिक है। ये था एंटायरली अबाउट द कैट एग्जाम। अब हम बढ़ना शुरू करेंगे इसके सिलेबस, इसके रिसोर्सेज की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या वेटेज है और आपको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।